World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। लाहौर फिर पानी पानी। महकमा मौसमियात की वार्निंग। बिजली का बड़ा झटका। मोनिस इश्तिहारी करार। 1 साल में कितना कर्ज। और इतवार को पाक भारत टाकरा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मूसलाधार बारिशों की। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया है। लाहौर शहर दरियाए लाहौर में तब्दील हो गया। मूसलाधार बारिश का ये सिलसिला कई घंटों से जारी है। लाहौर में अब तक ज्यादा से ज्यादा 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मासेरा में 48 घंटे से जारी बारिश ने 3 जानें ले ली। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की जद में है। उधर जुनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बारिश ने जलथल एक कर दिया। मुल्क में सावन झूम कर आया, नदी नाले और सड़कें भी भर लाया। लाहौर शहर कुदरत की बड़ी रहमत से मालामाल हो गया, लेकिन कई घंटों से जारी बारिश ने सड़कों को झीलों में तब्दील कर दिया। लाहौर में अब तक ज्यादा से ज्यादा 176 मिलीमीटर बारिश रावी टाउन में रिकॉर्ड की जा चुकी। जौहर टाउन में 156, इकबाल टाउन में 106 और दीगर इलाकों में भी लगभग 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के बड़े इलाके को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। उधर मानसहरा और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम न सका। बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई, 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर के इलाका भी मानसून की जद में है। उधर जुनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। कराची वाले भी इस बार बारिश से महरूम नहीं रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के साथ हैदराबाद में भी आज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला अगले 2-3 रोज तक जारी रह सकता है। और बात हो रही है लाहौर के, जहां मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बारिशें भी होंगी, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल लाहौर की क्या है, हमारी नुमाइंदा फातिमा शिराजी हमें बताएंगी। जी फातिमा। होने वाली बारिश लाहौर में उसका सिलसिला जो है तकरीबन थम चुका है। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है, मगर उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को आ रहे हैं। अगर पानी की बात की जाए तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं गुलबर्ग का पोश इलाका है, जो याद सादिक के घर का इलाका है कि गली का इलाका है। वहाँ ये सूरत हाल है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, घुटनों तक पानी है। तो याद सादिक के गली का ये हाल है, जो एक सियासतदान है, तो अंदरूनी शहर जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, उस एरिए का क्या हाल होगा। सियासतदान बिल्कुल जो हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वासा की टीम्स बहरहाल बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। वापडा के जो फीडर स्ट्रिप कर चुके थे उनमें से भी कुछ ऐसे मुकामात हैं जहां बिजली बहाल हो चुकी है, मगर कुछ ऐसे मुकामात हैं जहां ताहाल बिजली गायब है। मौसम अलबत्ता बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, क्योंकि 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बायस हब्स बहुत ज़्यादा हो गया था। आज जो है वो हब्स भी ख़त्म हो गया और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो कमी आई है। आज का जो मुकम्मल दर्जा हरारत है आज के दिन का, वो कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। फातिमा, आप इस बारे में आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। जहां गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, लेकिन क्योंकि बारिश हुई है, सड़कें और गलियां जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। निकासी की सूरत हाल क्या है, खुर्रम मलिक से जानेंगे। जी खुर्रम। एक बार फिर जो है बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश शुरू होने के बाद शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको मनाजर दिखाए जहाँ पर हम खड़े हैं। जो उनका इलाका है, कई फुट जो है पानी जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी दरपेश है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो शदीद मुतासर होती दिखाई दे रही है। वासा इंतजामिया हमें कहीं जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इसी तरह शहर में बारिश जो है वो जारी रहने का अंदिया दिया गया है। कई
तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, खुर्रम मलिक निकासी के हवाले से आगाह कर रहे थे। मजीद बारिशें भी होंगी और शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों को किन मुश्किलात का सामना है ये जानेंगे। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के नए सिलसिले का आगाज़ जो है वो लाहौर शहर में हो चुका है। आज अलल सुबह 8 बजे ऐसे बारिश का जो सिलसिला जारी हुआ वो ताहाल जारी है, जिसकी वजह से लाहौर शहर में जल थल जो है वो एक हो गया है। जितने भी नशेबी इलाके हैं वो एक बार फिर जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा के इलाके शाह जमाल में, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे भी कम अज़ कम जो है वो 4 फुट के करीब पानी जो है वो नशेबी इलाकों में खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो आमदोरफ्त की में जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे जो पानी की जो सूरत हाल है वो जो सड़क की जो सतह है उसके तकरीबन बराबर जो है वो नशेबी इलाकों में पानी जो है वो खड़ा हो चुका है। दूसरी जानब अगर बात यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं और ट्रांसफार्मर हैं वो भी नस्ब हैं, जो कि इस पानी की वजह से किसी भी जो है वो जो हादसे का जो बायस है वो बन सकते हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक जो ये वाला जो सिलसिला जो शुरू हुआ है वो 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। साथ मौजूद थे और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे हैं कि बारिश के बाद सूरत हाल क्या है। ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं, जेल रोड की सूरत हाल क्या है वो हमें बताएंगे। जी ताबिश। देखिए बिल्कुल सूबाई दारुल लाहौर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश होने से जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घुटनों पानी और कई के फुट पानी जमा होने से लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। MD वासा की जानिब से खातर का इंतजाम लाहौर में नज़र नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का ये सिलसिला आइंदा 6 से 7 रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त भी लाहौर शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाएं 27 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। लाहौर शहर में जो गर्मी और हब्स थी उसका जोर जो है वो काफ़ी हद तक टूट चुका है। अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें जेल रोड, गड़ी शाहू, केनाल रोड, वादर रोड, गुलबर्ग में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का पानी जो है कई के फुट जो है वो खड़ा होने से ठीक है ताबिश, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं लाहौर में बारिश के हवाले से। बताया जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जलथल एक हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ताजपुरा में 192, निश्तर टाउन में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी वाला तालाब 165, जौहर टाउन में 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। गुलबर्ग, कनाल रोड, मुगलपुरा में पानी जमा हो, कस्टन रोड, पुरानी अनारकली, GPO चौक पर भी पानी मौजूद है और निकासी का सिलसिला अभी शुरू नहीं हो सका है। आपको आगाह कर रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अब पानी जमा हो गया है। मुख्तलिफ शाहराहें हैं, अहम शाहराहें हैं जहां पानी जमा हो गया है और निकासी आपका सूरत हाल जो है वो अब तक बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही है। कसूर में सूरत हाल क्या है, मेहर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ कितनी बारिश हुई है उनसे जानेंगे। जी बताइए। कसूर में जो दूसरी बरखा रुत अब शुरू हुई है, ये आज सुबह से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ, अभी तक वक्फे से थम कर बारिश बरस रही है। और इस बारिश का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है, आज लोगों को शदीद गर्मी का जो जोर है वो बिल्कुल टूट चुका है और उसकी वजह से लोगों के चेहरे जो वो खिल चुके हैं और इस खुशगवार मौसम को लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इससे पहले जब बारिश हुई थी तो ये बारिश नहीं बल्कि बारिश बाइस रहमत नहीं, बाइस ज़हमत बन गई थी। अभी तक ये बारिश जो है बाइस रहमत है और इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया भरपूर तरीके से अलर्ट है। अगर ठीक है मेहर अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बालाई इलाकों की मुतादिद सड़कें लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हैं। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह भी बुलंद हुई है। बादलों ने बुलंदोबाला पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा है। मजीद क्या अहवाल है जान लेते हैं मुजफ्फराबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत बताइए।
आज़ाद कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों की बात की जाए जिसमें वादिय नीलम, लीपा वैली, अवेली, गंगा चोटी, मकड़ा पहाड़, सुदन गली, तोली पीर, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात है वहाँ मुतअद्दिद जगह लैंड स्लाइडिंग हुई है जिससे राब्ता सड़कें बंद हुई हैं। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो शदीद बारिशें हो रही हैं उसके बाद नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह मसलसल बुलंद होती जा रही है। बलाई इलाकों के अंदर मौसम में कदरे बेहतरी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ताम मैदानी जो इलाके वहाँ गर्मी की जो हब्स है थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं, फिर धूप लगती है, सूरज के साथ बादलों की आंख बचोली का सिलसिला जारी है। ठीक है बशारत मुगल, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। मैदान तैयार। तो वफाकी हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट बिजली 7 रुपए 50 पैसे तक महंगी कर दी गई। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी है। नेपरा समाअत के बाद फैसला जारी करेगा। कीमतों में इजाफे का ये इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ थी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 24 जुलाई को पेश होने का हुक्म दे दिया गया। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली समाअत पर एतराज़ किया जा रहा है। इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हमेशा मंजूर की लेकिन एक बार भी पेश ना हुए। अदालत ने वकील ख्वाजा हारिस की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई तोशाखाना में ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे। आपको साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। अता तारा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज पेशी के दौरान उनके वकला ने दबाव डालने की कोशिश की। ये चाहते हैं बनीगाला में अदालत को मुंतकिल किया जाए। खाना के तहफ़ लिए हैं और उनको ब्लैक मार्केट में बेचा है तो फिर ये डे लाइट रॉबरी है और इस पर आप अदालत में ना कोई सफाई पेश कर सके हैं, ना अपने दफा में कोई दस्तावेज प्रोड्यूस कर सके हैं। न्याजी साहब ने आज तारीख ली है, तारीख। आज उनके प्लीडर भी यहाँ पे, वकील भी हाजिर नहीं हुए। तारीख पे तारीख ली जा रही है और ये इसलिए ली जा रही है कि 2 गवाह हैं इस केस में और अब शहादतें रिकॉर्ड हो रही हैं। आज तारीख लेने का क्या जवाज था? इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कई मरतबा न्याजी साहब अदालत में पेश नहीं होते। आज भी अदालत से राह फरार इख्तियार की गई। ये इस बात की दलील है कि चोरी का और नॉन डेक्लरेशन का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। आपको खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर तहकीकात पर हुक्म इम्तना वापस लेने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नशफी ने वफाकी हुकूमत की मुतफर्रिग दरख्वास्त पर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने साइफर तहकीकात रोकने के हवाले हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की मुतफर्रिग दरख्वास्त को मंजूर किया। अदालती नोटिस के बावजूद चेयरमैन पीटीआई के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर मोनिस इलाही इश्तिहारी करार दे दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त पर मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दिया। FIA ने मोनिस इलाही के नाकाबिल ज़मानत वारंट के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देनी थी। FIA के वकील ने अदालत को बताया कि मोनिस इलाही शनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं है। वो मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से जानबूझकर रूपोश हैं। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी अहम टास्क सौंपा गया है। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, MQM और JUIF समेत दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाने का मशवरा। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। और अब खबर है कि पंजाब पुलिस का DIG पुरस्कार तौर पर अपने फ्लैट में हलाक शारिक जमाल को नेशनल हॉस्पिटल लाया गया। मय्यत नेशनल अस्पताल पहुंचाने वाली खातून और मर्द को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को थाना डिफेंस A मुंतकिल करके तफ्तीश की गई। पुलिस ने दोनों की शनाख्त छुपा ली। DIG पंजाब पुलिस शारिक जमाल की पुरस्कार मौत। लाहौर के इलाके DHA में फ्लैट में मुर्दा पाए गए। DIG शारिक जमाल को मुर्दा हालत में नेशनल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही शारिक जमाल की बीवी और बेटी भी अस्पताल पहुंच गईं।
दोनों की मौजूदगी में मैयत को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुद्दा खाना मुंतकिल किया गया। पुलिस की तहकीकाती और फॉरेंसिक टीम शारिक जमाल के फ्लैट पर पहुंची और शवाहिद जमा किए गए। पुलिस ने शारिक जमाल की मैयत अस्पताल लाने वाली खातून और मर्द को हिरासत में ले लिया। दोनों को थाना डिफेंस मुंतकिल करके तफ्तीश की गई, जिसमें पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद रहे। मजीद तफ्तीश के लिए इन्हें CIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस दोनों की शनाख्त और दूसरी अहम मालूमात छुपाती रही। कराची के शहरी बेलगाम डाकुओं के निशाने से बच न सके। न्यू कराची नागन चौरंगी के करीब शहरी को सड़क किनारे गाड़ी लगाना महंगा पड़ गया। डाकू ने यरगमाल बनाकर लूट लिया। पुलिस ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची नागन चौरंगी का इलाका, मसरूफ सड़क पर दंदनाते डाकू, पुलिस का खौफनाक गिरफ्तारी का डर। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने बनाया सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को निशाना। कार में बैठे शहरी को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। मोबाइल फोन नकदी लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान ने चंद सेकंड्स में ही शहरी को कीमती अशिया से महरूम कर दिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ डंडा उठा लिया। सोराब गोट में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। पुराना गोलीमार में कार्रवाई के दौरान 6 मंशियात फरोशों को पकड़ लिया। मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन और कैमरे बरामद हुए। IT में इनकलाब। बात करेंगे पाकिस्तान को अब तक मिलने वाले कर्ज की। तो पाकिस्तान को एक साल में 10 अरब 84 करोड़ डॉलर से जायद का कर्ज मिला। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर कर्ज का तखमीना लगाया था। आलमी इदारों ने 5 अरब 22 करोड़ डॉलर फराहम किए। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। IT पर तवज्जो दी जाए, इनकलाब आ सकता है, मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया, जरूरी इकदामात भी बता दिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। अहम तरीन नुक्ता उठाया कि IT से कमाने वाले पाकिस्तानी अपना पूरा पैसा भी पाकिस्तान नहीं लाते। पॉलिसियां ऐसी बनाई जाएं कि वो सारे डॉलर्स भी पाकिस्तान आए। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने कहा सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हुकूमत को टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। रुकन कांग्रेस माइकल मैकॉल ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी इत्तेहाद दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाएगा। उनके ख्याल में हम जितनी ज़्यादा तिजारती और इक्तिसादी सरमायाकारी कर सकते हैं, इससे ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। खबर है खेल के मैदान से कि पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कोलंबो में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 60 रन से शिकस्त दी। इमर्जिंग एशिया कप की ट्रॉफी शाहीनों से 1 कदम की दूरी पर। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। कोलंबो में खेले गए सेमीफाइनल में कौमी टीम का शानदार खेल मेजबान टीम की एक न चलने दी। आसानी 60 रन से शिकस्त
शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से उमर यूसुफ ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अरशद इकबाल को 5 विकेटें हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।